राम राम, जय हिंद। आज हम बात करेंगे उनकी जो 1 किलोमीटर में भी सांस फूल जाती है, जिनकी 1 किलोमीटर में ही ब्रीदिंग इशूज़ हो जाते हैं। आज हम उनकी बात करेंगे, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात और करेंगे कि जो लोग भी जल्दी थक जा रहे हैं, जिनको भी जल्दी थकान हो जाती है, जल्दी मतलब कुछ एक्टिविटी एक्स्ट्रा करते ही उनको बिल्कुल ऐसा लगता है बैठना पड़ेगा, अब उनके लिए हम बता दें कि अगर आप आयुर्वेद की मदद से अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहते हो, अंदरूनी ताकत बढ़ाना चाहते हो, तो आप ये स्टेमिना बूस्टर ट्राई कर सकते हो, जो कि 1250 का आता है, जो कि 2 महीने चलता है। और इसको लेने के लिए आपको सिंपली इस नंबर पे, जो कि है 72 688 01578, इस नंबर पे आपको ये पेमेंट करके और अपना स्क्रीनशॉट और एड्रेस पूरा कंप्लीट भेजना होता है, ठीक है। तो हम ये स्टेमिना बूस्टर की जब बात करते हैं, इसमें लिख दे रहे हैं। पहले लोगों को दिक्कत होती है कि भैया इसमें लिख दो ताकि लोग समझ जाए, ठीक है। क्योंकि जब हम जो पैकेट बेचते हैं, ये पैकेट हम कभी नहीं बेचते, ये सैंपल पाउच है, ठीक है। इसी तरीके से हम बेचते हैं, लेकिन वो पैकिंग 3 लेयर की होती है, ठीक है। हाँ, अब सही है, लिख दिया, ठीक है। तो इसको जब हम तुम्हारे पास भेजते हैं तो ये ब्रीदिंग प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। खैर, अभी हम फिलहाल के लिए बात कर लेते हैं कि 1000 मीटर पे ये सांस फूल जा रही, क्या करें। देखो, सबसे पहली बात ये समझो कि अपनी बॉडी को समझो, क्योंकि आजकल जो लोग ज़्यादा फिटनेस इंथुसियास्ट ऐसा ही कुछ है बनने की जो कोशिश कर रहे हैं ना, उनके साथ दिक्कत पता है क्या हो रही, एकदम से हार्ट रेट बढ़ता है और धड़ाम हो जाते हैं। इसलिए कोशिश यार ये करो कि अपनी बॉडी को अपने हिसाब से चलाओ, अब ढंग से पहले समझो बॉडी को, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, 1000 मीटर की। अब देखो 1 किलोमीटर में हमें करना क्या है, समझो इस बात को। सबसे पहली बात ये समझो कि अगर तुम्हें 7 से लेके 15 दिन तक हुए हैं, 7 से लेके 15 दिन तक हुए हैं, तो ये चीज़ें नॉर्मल है। 1000 किलोमीटर में प्रॉब्लम होगी, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि अगर अभी दिक्कत हो रही है, 15 दिन हुए हैं, तो स्पीड को डिक्रीज कर सकते हो, मतलब कि अपनी स्पीड को कम कर सकते हो। स्पीड को क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो। अब जब स्पीड को कम करते हो तो उसका फायदा क्या होता है, उसका फायदा ये होता है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए रनिंग, मतलब लंबी दूरी की रनिंग कर पाते हो, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, स्पीड को हमें कम कर देना है, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आपको बहुत दिन तक ये प्रॉब्लम हो रही कि 1000 किलोमीटर भी 1 किलोमीटर भी नहीं दौड़ पा रहे हो, तो दूसरा सबसे बड़ा रीज़न होता है बॉडी वेट। क्योंकि जब बॉडी का वेट ज़्यादा होता है तब ये प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। ये तो हो गए रीजंस। अब रीजन के ऊपर वैसे हम ज़्यादा बात करते नहीं, हम डायरेक्ट आते हैं कि आप दौड़ोगे कैसे 1 किलोमीटर। देखो, सबसे पहला स्टेप नंबर 1 जो हम बताते हैं वो ये है कि जब भी आप कभी नहीं दौड़े हो जीवन में और पहली बार आपने ग्राउंड पे कदम रखा है, हमेशा शुरुआत करो वॉकिंग से। रनिंग करने की कोशिश करो ही मत, हमेशा वॉकिंग करो। और जितना आपको दौड़ना हो, 2400 मीटर की रनिंग है मान लो आपकी, तो 3 किलोमीटर तक सिर्फ पैदल चलो। क्या करो, सिर्फ पैदल चलो। अब पैदल चलोगे तो कम से कम तुम 3 किलोमीटर चलने का अपना वो एक रूटीन बना लोगे कि हाँ, इतनी देर हम चल रहे हैं। क्योंकि 3 किलोमीटर जब पैदल चलोगे उसके लिए भी टाइमिंग चाहिए, तो वो टाइमिंग मिल गई। दूसरी चीज़, जब आपने 2-4 दिन चल लिया तो फिर आपको क्या करना है, आपको ब्रेक्स में रनिंग करनी है। जैसे कि 250 मीटर रनिंग करी, ठीक है, स्पीड में नहीं, स्लो एकदम। फिर उसके बाद हल्का सा स्टॉप लिया, फिर 250 मीटर रनिंग, फिर स्टॉप लिया, फिर 250 मीटर रनिंग। इस तरीके से 1 किलोमीटर कंप्लीट कर सकते हो रुक रुक के। उसके बाद क्या करोगे, जब तुमने ये कर लिया, अब उसके बाद क्या करोगे, तो 500 मीटर, एक बार में 500 मीटर की रनिंग। स्पीड को बहुत कम रखना है। 500 मीटर की रनिंग करके उसके बाद फिर रेस्ट और फिर 500 मीटर की रनिंग। अब इससे क्या होगा कि आपका एक आधा किलोमीटर का जो स्टेमिना है वो बन चुका है, ठीक है। एक बार में आधा किलोमीटर का स्टेमिना बन चुका है। और जब आप ये ब्रेक डाउन कर करके चीज़ें करते हो तो आप एक मतलब एक लंबी दूरी की तैयारी कर रहे हो ऑलरेडी। ये 2-3 स्टेप समझ में आ गए। आखिरी स्टेप में आपको क्या करना है कि जब भी आप 1 किलोमीटर दौड़ते हो, बीच में कभी भी थकान लग रही है, स्पीड को कम कर दो। जितनी स्पीड में दौड़ रहे हो, हल्की सी स्पीड कम करके वापस से स्पीड बढ़ा दो। इससे फ़ायदा क्या होगा, इसका सिंपल सा फ़ायदा ये होगा कि जब तुम धीरे से कम स्पीड ज़्यादा स्पीड, इससे क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज होता है धीरे से। और दूसरी चीज़ ये भी होती है कि लंबी दौड़ के लिए आप तैयार हो जाते हो। तो बस यही तरीका है। बाकी 1 किलोमीटर में भी अगर दिक्कत हो रही है तो ये सिर्फ आपका विल पावर है, कोई इसमें हेल्थ इशूज़ नहीं होते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।